दोस्तों हम आपके सामने लेकर आए हैं सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन के कुछ ऐसे सवाल जो देखने में बहुत ही डेंजर होते हैं, लेकिन उन्हें हम बहुत आसानी से कर लेंगे। जो चीज़ जितनी कठिन होती है उसे प्राप्त करने में हमें उतना ही मज़ा आता है और वो हमारे दिमाग में उतने ही स्थायी रूप से बस जाते हैं। तो इस बड़े से सवाल को हम आपको करना सिखाएंगे बहुत ही ईजिली तरीके से, और वादा करते हैं हम आपसे कि आप इसे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो हम आपको इसे करना बताएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम इस सवाल को करना स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो नीचे से। इसे हमें ऊपर से हल नहीं करना है, हमें इसे कहाँ से हल करना है, तो इसे हमें हल करना है नीचे से। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ हमें माइनस का निशान दिखाई दे रहा है, तो इस दो का इस दो से गुणा करना है और एक इसमें से घटा देना है, यानी 2 दूनी 4 और 4 से यदि हम एक को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 3। तो हम यहाँ जो संख्या घटाने पर प्राप्त होगी उसे हम लिखेंगे नीचे, यानी 3 नीचे, और इस 2 को ले जाएंगे ऊपर। बटे की संख्या जब हम बटे हटाते हैं तो एक बटे का मतलब यह जो बटे है वह संख्या वहां चली जाती है, तो यह 2 हमारा आ जाएगा इस 1 के पास, यानी गुणे में 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, तो ऊपर हमारा हो जाएगा 2। और यहाँ हम प्लस का ये वाला 2 लिख लेंगे और ऊपर की संख्या जैसी की तैसी उतार देंगे, यानी हम बटे में यहाँ 1 लिखेंगे और प्लस का यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, और उसके ऊपर बटे में 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, तो अब हम फिर से यहाँ से इसे हल करेंगे, तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 4 में हम 2 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पहले हमें माइनस का निशान दिखाई पड़ रहा था और अब हमें यह प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, तो 2 6 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हमें प्राप्त होगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 8। और यह 3 हम फिर से ऊपर भेज देंगे, यानी कि यह 3 बटे का यहाँ जाएगा और जब यह 3 यहाँ जाएगा तो यह गुणे में परिवर्तित हो जाएगा, तो 3 एक कम हो जाएगा 3 और यह 2 प्लस का यहाँ लिख लेंगे। अब हम यहाँ ऊपर फिर से 1 बटे की संख्या बची तो 1 लिख लेंगे, बराबर 1 लिख लेंगे। अब हमें इससे फिर से गुणा करना है, तो 8 दूनी हो जाएगा 16 और 16 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो ये कितना प्राप्त होगा, तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा 19 और ऊपर यह 8 चला जाएगा, यानी कि यह 8 का गुणा इस 1 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 ऊपर 8 एक कम 8। अब देखो कितनी आसानी से इस बड़े से सवाल को हमने आपको हल करके दिखा दिया। आप भी कर सकते हैं इसी तरह। और अब हम आपको एक दूसरे सवाल को हल करके बताएंगे ताकि आप इसे इजीली तरीके से आसानी से समझ सके। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो इसे भी हमें वैसे का वैसा ही करना है। यदि हम इस 11 का 4 से गुणा करेंगे तो 11 चक्कू हो जाएगा 44 और 44 से यहाँ माइनस का निशान है, ये 10 हम घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा हमें 34, यानी 44 से जब हम 10 को माइनस कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 34, और यह 34 हमें नीचे ही लिखना है। यह बटे का 11 यहाँ ऊपर चला जाएगा 7 के पास, यानी इस 11 को हम 7 के पास भेज देंगे, तो यदि हम इसे 7 के पास भेजेंगे तो ये हो जाएगा 11 सती 77, तो यहाँ हम लिख देंगे 77 और 4 का प्लस यहाँ उतार देंगे क्योंकि यह माइनस का 4 खत्म हो चुका है, और ऊपर बटे में हम लगा देंगे 5। अब इस 34 का 4 से गुणा करेंगे, यदि हम 34 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा 136 और प्लस में कितना, तो यह प्लस की संख्या है 77 तो ये इसमें प्लस 77 और बटे में कितना, तो ये 34 और ऊपर बटे में हमें कितना प्राप्त हो रहा है, तो 5। अब हम क्या करेंगे, तो इस अगले पोर्शन में हम इस 34 को ऊपर भेज देंगे क्योंकि बटे की संख्या चली जाती है हमेशा ऊपर, तो इस 34 को हम यदि ऊपर भेजेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 5 और गुणे 34 और नीचे बटे में कितना, तो 136 और प्लस 77। अब इस 34 का यदि हम 5 से गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 170 और बटे यदि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 6 में 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13 का 3 हासिल 1, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 10 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11 का 1 और 1 हासिल 2, यानी हमें आंसर रूप में कितना प्राप्त हो गया, तो 170 बटे 213। तो कैसी लगी बच्चों आप सभी को हमारी वीडियो? यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम आपको एक अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।